हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस औरत के पास कम सैलरी वाला घर है वो अक्सर सबसे ज़्यादा पैसे बचा लेती है, और जिस घर में लाखों की कमाई है वहाँ महीने के आखिर में हाथ खाली रहते हैं। अजीब लगता है ना? लेकिन ये रोज हो रहा है आपके आसपास ही। एक शाम की बात है, रेखा जी ने अपने वरांदे में बैठी थी, हाथ में चाय का कप और सामने बिजली का बिल पड़ा था। उन्होंने बिजली बिल नहीं देखा, उन्होंने कुछ और देखा। पिछले साल का वही बिल, उसी महीने का, दोनों सिर्फ 18 रुपए का फर्क था। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि पिछले 12 महीनों में उन्होंने कुछ भी नहीं बदला, ना अपनी आदतें, ना अपनी सोच। और तभी उन्होंने वो फैसला लिया जिसने अगले 2 साल में उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। वो फैसला क्या था ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक सवाल आपसे मैं भी कर रही हूँ। क्या आपको पता है आपके घर में आपका सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है? ज़्यादातर लोग कहेंगे राशन, स्कूल फीस या किराया। गलत। सबसे बड़ा खर्चा वो है जो आपको दिखता ही नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों की आदत, 50 रुपए का ऑनलाइन डिलीवरी चार्ज, 20 रुपए का चाय समोसा, 100 रुपए का बस ऐसे ही खरीदा हुआ सामान। लेकिन एक महीने में ये आंकड़ा 2000 से 3000 तक पहुंच जाता है, और साल में पूरे 35,000 रुपए जो हवा में उड़ जाते हैं बिना किसी हिसाब के। अब यहाँ एक बात समझिए जो शायद आपको चौंका दे। पैसा बचाने की सबसे बड़ी दुश्मन गरीबी नहीं है, सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी आदत। आदत का अंधापन, यानी वो खर्चे जो इतनी बार तो दोहराए जाते हैं कि दिमाग उन्हें खर्चा मानता ही नहीं है, मानना ही बंद कर देता है। जैसे रोज सुबह की चाय में इस्तेमाल होने वाला दूध का पैकेट, या हफ्ते में 3 बार मंगाया जाने वाला खाना। ये चीज़ें इतनी सामान्य लगती हैं कि हम इन्हें कभी हिसाब में गिनते ही नहीं हैं। रेखा जी ने वही किया जो कोई नहीं करना चाहता था। उन्होंने एक हफ्ते तक अपने हर छोटे छोटे खर्चे को एक कागज पर लिखा, चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे 50 रुपए का हो, चाहे 500 रुपए का हो। हफ्ते के आखिर में जब उन्होंने जोड़ा तो उनके हाथ कांप गए। जो पैसा वो बचा रही थी, असल में वो हर महीने 4,000 रुपए सिर्फ ऐसी चीज़ों में खो रही थी जिनका उन्हें अगले दिन नाम तक याद नहीं रहता था। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती है। रेखा जी ने कोई बड़ा त्याग नहीं किया, उन्होंने बस अपनी चाय नहीं छोड़ी, अपने बच्चों की पसंदीदा चीज़ें भी बंद नहीं होने दी। उन्होंने बस एक नियम बनाया, हर खर्चे को 24 घंटे रोकना। जो भी चीज़ खरीदने का मन करे उसे तुरंत मत खरीदो, एक दिन रुको, अगर अगले दिन वो चीज़ उतनी ज़रूरी लगे तभी खरीदो। इस एक आदत ने उनके फालतू खर्चे को आधा कर दिया, बिना किसी दर्द के, बिना किसी घुटन के। अब सोचिए, अगर सिर्फ 24 घंटे रुकने से इतना फर्क पड़ सकता है, तो असली सवाल ये है कि हम इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं। जवाब है विज्ञापन और भावनाएं हमें जल्दी में रखना चाहती है, क्योंकि जल्दी में लिया गया फैसला हमेशा दिमाग से नहीं दिल से लिया जाता है, और दिल हमेशा वही हिसाब नहीं लगाता है। अब एक बात और जो आपको बताना चाहती हूँ मैं, और शायद वो बात है जो कोई आपको नहीं बताएगा। घर की औरतें अक्सर सोचती हैं कि पैसे बचाना उनका काम है, लेकिन पैसे को बढ़ाना उनका काम नहीं है, वो पति का काम होता है या किसी एजेंट का काम है। ये सोच ही सबसे बड़ी गलती है। तो हाथ महीने भर का बजट संभालता है ना, वही हाथ सबसे बेहतर तरीके से समझ सकता है कि पैसे को कहाँ लगाना है। रेखा जी ने अपने बचाए हुए पैसे को बैंक के लॉकर में नहीं रखा, उन्होंने अपनी बेटी की मदद से एक छोटा रिसर्च किया। सिर्फ गूगल पर बैठे बैठे उन्हें पता चला कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालने से समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का जादू चलता है। उन्होंने 1500 रुपये महीने से शुरुआत की। ना कोई बड़ा जोखिम, ना कोई जल्दबाजी, बस एक धीमी स्थिर आदत। हाँ, वो पल आता है जो पूरी सोच को उलट देता है। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ी सैलरी चाहिए, लेकिन सच ये है कि अमीर बनने के लिए बड़ी सैलरी नहीं, लंबा समय चाहिए। 1500 रुपये महीने की एसआईपी अगर 20 साल तक चले तो सिर्फ जमा किए गए पैसे से ही कहीं
ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि पैसा खुद पैसा कमाने लगता है। ये वो राज है जो अमीर परिवार अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं और आम घरों में कोई इनकी बात तक नहीं करता है। अब मैं आपसे एक सच्चाई और शेयर करना चाहती हूँ जो थोड़ी कड़वी है। हम औरतें अक्सर परिवार के लिए हर चीज़ की योजना बनाती है, बच्चों की पढ़ाई, त्योहार, शादियाँ, लेकिन अपने बुढ़ापे के लिए कभी योजना नहीं बनाती हैं। हम मान लेते हैं कि बच्चे संभाल लेंगे या पति की पेंशन काफ़ी होगी, लेकिन असली आज़ादी तब आती है जब आपके नाम पर आपकी मेहनत से बना हुआ कुछ ऐसा हो जो सिर्फ आपका हो। कोई ये सवाल ना करे कि ये मेरा पैसा है और ये कहाँ से आया है। कोई हिसाब ना मांगे, सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी समझदारी और आपका हक होना चाहिए। रेखा जी अब हर महीने की पहली तारीख को एक काम करती हैं जो शायद आपको भी अपनाना चाहिए। सैलरी आते ही सबसे पहले वो अपनी एसआईबी कटवाती हैं, फिर बाकी पैसों से घर चलाती हैं। पहले खर्च फिर बचत। ये तरीका काम नहीं करता है। पहले बचत फिर खर्च, यही असली फार्मूला है। क्योंकि जो पैसा बचता है आखिर में वो लगभग हमेशा जीरो होता है। अगर आप अभी सोच रही हैं कि मेरे घर में तो बचाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो एक बार अपने पिछले 3 महीनों का बैंक स्टेटमेंट निकाल कर देखिए। मैं दावे के साथ आप कह सकती हो कि आप भी बचत कर पाएंगी। रेखा जी की कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है। उनको भी कहीं से अचानक लॉटरी नहीं लगी थी, कोई चमत्कार नहीं हुआ था, कोई त्याग भी नहीं किया उन्होंने, न बच्चों के खाने पीने का कोई रूल भी नहीं बनाया है उन्होंने। मतलब हर चीज़ का अपना शौक भी पूरा किया, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा अपना हिसाब क्लियर किया। रेखा जी ने चमत्कार भी कोई नहीं किया, बस एक शाम बिजली के बिल को देखकर उन्होंने अपनी सोच बदली और अपने आज से उस 3 साल बाद उनके पास एक ऐसा फंड है जिसे देखकर वो खुद हैरान हो जाती हैं। तो आप भी एक ऐसा फंड बनाइए जिसे लोग आपसे भी पूछे कि आपने ही किया ही क्या। बस आपको एक छोटी सी आदत की शुरुआत कर सकती हैं। एक छोटी सी आदत से शुरुआत कीजिए, आपको बहुत बड़ा बना सकती है। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने घर के ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपनी बहन, सहेली या रिश्तेदारों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक छोटी सी बचत आपको भी बड़ा बना सकती है, तो ये तरीका ज़रूर अपनाएं। और हमारे चैनल में आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर ऐसी ही वीडियो आपको अगर पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।